अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं सना फैसल। आज की तहकीक में हम आपको बताने जा रहे हैं कराची का इलाका सुरजानी टाउन, जहां एक किराए के मकान के अंदर एक लड़की की खून में लथपथ लाश मिली। 19 साला कोमल की तशद्दुद-ज़दा लाश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और सबके जहनों में ये सवाल पैदा कर दिया कि आखिर इस भयानक कत्ल की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल किसी अजनबी ने नहीं बल्कि कोमल के साबका मंगेतर ने किया है। गाड़ी के जैक से कोमल के सर पे दर पे वार किए गए, यहाँ तक कि कोमल की आखिरी सांसें भी खत्म हो गई। ये मोहब्बत का अंजाम नहीं था बल्कि ये मर्दाना अना का खूनी खेल था जिसे सोची समझी साजिश के तहत रचाया गया। कातिल ने पहले शातिराना तरीके से एतमाद जीता, फिर किराए के मकान में मौत बसा दी। तहकीक आज इस जुर्म की वो परतें खोलेगी जहां से खून की बो उठ रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि तहकीक आज उस जुर्म की परतें खोलेगी जहां से अब भी खून की बो उठ रही है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ किस कदर सुनसान और वीरान इलाका है। यहाँ आना भी किसी रिस्क से कम नहीं है और जिस फैमिली से हम बात करने जा रहे हैं वो ख़ुद फैमिली इस वक्त थ्रेट्स का शिकार है और वो छुपती छुपाती फिर रही है, क्योंकि जिस शख्स ने जो है वो कोमल को कत्ल किया है वो ख़ुद इनका रिश्तेदार था। क्या ये तमाम मामलात थे, क्या तमाम चीज़ें थी जब कोमल अपने शौहर से खुला लेकर जो है वो अपने पुराने साबका मंगेतर के पास जा ही रही थी, तो फिर क्यों ऐसी नौबत आई कि उसे कत्ल कर दिया गया। आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ कोमल की वालिदा मौजूद हैं, उनसे तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल कौन से नंबर पे थी आपकी बच्ची? सबसे बड़ी बच्ची थी। सबसे बड़ी। अच्छा, ये क्या मामला हुआ और किस तरीके से जो है वो उसका कत्ल किया गया? ये उसके मंगेतर ने कत्ल किया। पहले कोमल ने पसंद की थी मेरे खाला का बेटा, सगे खाला का। तो आपकी खाला का बेटा? कोमल की खाला का बेटा नहीं, मेरी खाला का। यानी कि वो उसका रिश्ते में मामू लगता है। जी। तो दोनों ने पसंद की, मतलब रिश्ता किया था। रिश्ता किया, लड़का दुबई में रहता था, इनकी रिश्ता हो गई है। मतलब कॉल पे बात कर चलती थी इनकी, वहाँ पे तू मैं छोटी बात पे चलती रहती थी। अल्लाह जाने कोमल के दिमाग में कौन सी बात आई, क्या आई, उसने किसी और से शादी कर ली बगैर बताए। आपको बताया उसने कि मेरा ये झगड़ा हो रहा है? नहीं, घर में बताया था, मैंने भी समझाया है, लेकिन वो यही कहता, हर दफ़ा माफ़ी मांगता था कि अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। वो क्या करता था जो झगड़ा होता था? वो गाली गलौज करता था, मतलब सारा दिन मुझसे बात करो, ये वो। अगर घर में कोई मेहमान आते थे नंबर बंद कर देते थे, तो इस बात पे इशू बनाता था कि भाई तू ऐसा है ऐसा। फिर कोमल शक करता था वो? जी, कोमल बोलती थी कि भाई पहले तो बहुत अच्छा था, मैंने सोचा नहीं कि ये ऐसा करेगा। इसके बाद कोई पता नहीं उसके दिमाग में क्या आइडिया आया, वो यहाँ से भाग के उसने शादी कर ली। आपको बताया था उसने कि नहीं जी। और वो जिससे शादी की भाग के, उससे उसके रवाबित कैसे हुए? वो बहुत एक बेगरत किस्म का आदमी था। वो सिर्फ लड़कियों को चालू करता है, यूज करता है। उससे कोमल का राब्ता कैसे हुआ? ये नहीं पता, क्योंकि इस बात का हमें कोई इल्म नहीं है। मोबाइल टच था, अब नंबर से हुआ, नेट से हुआ, इसका कोई इल्म नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं है। वो इंग्लिश पढ़ती थी, पढ़ी लिखी थी, 8 तक पढ़ी हुई थी। सही। जब उसकी मंगनी हुई थी कितने साल की थी वो? मतलब 1 साल की, 18 साल की, अभी 19वां साल था। अभी 19वां साल था जब मंगनी हुई थी। ये कितने टाइम पुरानी बात? 18 साल हो गया। 1 साल हो गया इस बात को, यानी कि। और मंगनी होने के कितने अरसे बाद झगड़ा शुरू हुआ और वहाँ से क्या कहा जाता था, कब शादी करेंगे? शादी का उन्होंने इस महीने का बोला था, ये जो नया साल आ रहा है इसका बोला था। बहरहाल जिस टाइम पे भी इन्होंने मंगनी की थी, तो मेरा यही इनसे दावा था, कितनी दफ़ा मैंने पैगाम भिजवाया कि लड़की ज़ात है, मेरे सर पे मर्द नहीं है, आप आके शादी कर लो। 1 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा उन लोगों को बोला है, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया। और वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि भाई जिस साल टाइम पे बोला था नए साल में, हम उसी में आके शादी करेंगे। लेकिन कोमल अगले महीने, 2 महीने हो गए थे उसको भाग के, 3 महीने शादी कर ली। आपको कब पता चला उसने भाग के शादी कर ली? मुझे तो उसी टाइम ही पता चला था। और किससे की? उसका क्या इस घर में आना जाना था या क्या था? बिल्कुल भी नहीं, उस लड़के को हम जानते तक नहीं है। ये है कि जिससे कोमल ने शादी की है, उसकी वजह से मैं थाने में भी गई, रिपोर्ट दर्ज करवाया, लेकिन वहाँ पे भी कोमल ने यही बयान दी थी कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। यानी 2 महीने पहले जब आपकी बेटी ने जो है अपनी मर्जी, 3 महीने पहले अपनी मर्जी से भाग के शादी की, तो आपको उस वक्त पता नहीं था इसने भाग के शादी की है, तो आप थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई कि गुम गई है। फिर ये पेश हुई और इसने ये बताया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। हाँ, कॉल पे, मतलब वीडियो कॉल पे इसने बताया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन यह है कि कुछ दिन उसके साथ गुजार के उसको पता चला है कि ये एक बेगरत इंसान है,
जिसके साथ इसने निकाह किया। वो इसको मजबूर करता था टिकटॉक बनाने के लिए। इसका कहना था कोमल का कि भाई मैं तो एक तो भाग के आ गई हूँ, और जो है ना अब तू टिकटॉक चढ़ा के मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को अजियत और दुख दे रहा है, मैं टिकटॉक नहीं बनाना चाहती। वो मारता था इसको और 24 घंटे इसको लाइव पे बिठाता था। शाम 6 बजे बिठाता था लाइव पे, और रात को समझो 2 बजे वहाँ से 5 बजे उठती थी। सही, लाइव पे जब वो बैठती थी जी सोशल मीडिया ऐप्स पे, तो वहाँ क्या होता था? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही कहती थी कि मम्मा आमने सामने हम बात करते थे, मतलब छिछोरापन ऐसा कुछ। तो वहाँ से कह रही थी हम 2 लड़की हैं। जो शुरू में उसने मेरी बेटी को बोला है कि ये मेरी बहन है, मुस्कान माही, लेकिन वो उसकी बहन जब शुरू में बहन थी, जब वहाँ जाके कोमल को पता चला है कि भाई उसके साथ नाजायज़ रिश्ता है इसका, और उस आदमी का खुद का बताना है। कोमल ने पकड़ा है इनको, कोमल ने बोला ये क्या है, आपने बोला था ये मेरी बहन है, तो ये क्या चीज़ चल रही है, मैं क्या देख रही हूँ। उसने माफ़ी मांगी, बोला ये 12 साल की थी, मैं भगा के लेके आया था, इसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, 3 साल हो गए ये मेरे पास है। और उसको दुबई में कोई हाजी साहब है, उनको बेचा हुआ था 12 लाख में, ये कोमल ने खुद बताया जब वापस आ गई थी। उस लड़की को बेचा, इस वजह से शायद इसको डर लग रहा था कि भाई मुझे भी ना बेच दे। उसने फिर अपने तो कितने अरसे बाद, शादी के कितने अरसे बाद वो वापस आ गई आपके पास? वो तकरीबन 2 महीने के बाद उसने अपने मंगेतर से राब्ता किया। सही, पहले वो आपके पास आई है या पहले? नहीं, उसका राब्ता मंगेतर से चल रहा था। मैंने तो हफ्ता 1.5 बाद किया, जब थाने गई हूँ उसने मना किया कि भाई मैं यहाँ पे खुश हूँ, आप नहीं आओ। पुलिस वालों ने मुझे बोला है कि भाई आप जा सकती हैं, इसका पीछा नहीं करें, ना कोर्ट में जाए ना कहीं जाए, क्योंकि आप झूठी पड़ जाएंगी, आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन इसने मंगेतर के साथ राब्ता किया, इनकी सुलह हो गई, क्या हो गया। फिर मेरी बेटी ने उसको बोला कि भाई आप मेरी वालदा के घर आ जाओ, मैं भी वहीं आ रही हूँ। आधा घंटा जो है इसका मंगेतर, जो मेरा राशिद है, मासी का बेटा है, वो पहले आया है, बाद में कोमल रक्षे पे आई है। मेरी बेटी ने इसको बोला है कि मेरी से गलती हो गई है, अगर शुरू में तू मुझसे यहीं प्यार करता, यहीं प्यार से बात करता, शायद मैं ये कदम नहीं उठाता। ये सारी बातें आपके सामने हो रही थी? जी, मेरे आंखों के सामने हो रही थी। फिर राशिद ने क्या कहा? तो राशिद ने यही बोला है कि कोमल ने यही बोला है कि भाई मैं जो हूँ चली गई हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं वापस आ गई हूँ, अगर आपने मुझे सज़ा देनी है तो अब मुझे सज़ा दो, जो भी करना है, मारना है, जो भी सज़ा देनी है मुझे अभी दे दो। राशिद ने उसको बोला है मैंने दिल से तुझे माफ़ कर दिया, मेरी पहले भी मंगेतर थी, मैंने उसको तेरी वजह से छोड़ा, और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और मैं सच्चे दिल से तुझे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पे मुझे थोड़ा सा परेशानी थी। मैंने ये सवाल उठाया राशिद से, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि तू इससे निकाह करेगा। तो उसने बोला नहीं, अगर आप चाहती हैं तो मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। उसने कुरान के ऊपर हाथ रख के बोला कि भाई मैं इसको दिल से अपनाना चाहता हूँ। और कोमल को जो खुलानामा था वो भी राशिद ने ही करवाया, वकील को पैसे भी राशिद ने ही दिए कि भाई इसकी जल्द से जल्द खुला हो जाए और मैं इससे निकाह कर लूँ। हम यहाँ पे रह रहे थे, राशिद ने बोला कि मेरे भाई जो हैं तो वो कोमल को मार देंगे, मैंने तो माफ़ कर लिया, लेकिन मेरा भाई जो है फहद, वो माफ़ नहीं करेगा। ये राशिद ने बताया जी, आपको? उसने बोला कि आप यहाँ पे सेफ नहीं हो, ये घर का लोकेशन मेरे भाई के पास है, आप किराए पे चलो ताकि तुम्हारे बच्चे सेफ रहें। हमारे साथ ये वहाँ 2 दिन इकट्ठे रहा। सही है, आप सबको भी साथ में लेके गया? जी, हम सब वहीं पे रह रहे थे। कहीं चला गया राशिद ना। सही है। इसने कहा यहाँ से कितनी दूर घर दिलाया? ये लियारी 50 में। वहाँ पे घर दिलाया इसने? जी। कितने पैसे दिए एडवांस और कितने महीने? 10,000 रुपया दिया, 1 ही महीने का। तो वहाँ पे हम लोग रह रहे थे। और जो है तलाक जो करवानी थी, खुला, वो हम लोगों ने दादू के कोर्ट में किया था केस, वहाँ पे किया था, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ जाके उसने निकाह किया था। राशिद ने अभी निकाह नहीं किया। नहीं, जो आपकी बेटी भाग के शादी की थी उसने, वो दादू की कोर्ट में की थी? नहीं, वो तो यहाँ पे किया था। दादू में तो हमारे सब रिश्तेदार हैं ना, हम खुद वहाँ पे लेके गए थे कि भाई यहाँ पे दुश्मन, ये क्या पता ये शोहर मार दे या इसका देवर जो मंगेतर का भाई है वो मार दे, इस वजह से अपनी बेटी को छुपाती फिर रही थी। लेकिन ये नहीं पता कि वही सांप मेरे घर में खुद पल रहा है जिसने हमें डसा है। चाहिए 2 दिन आपको वहाँ रहते हुए हो गए, उन 2 दिनों में उसका रवैया कैसा था? बिल्कुल सही था, वो इतना ख्याल रखता था मेरी बेटी का, इतना ख्याल रखता था, उसको खुश देखना चाहता था। वो ज़रा सी बात पे रूठ जाता था, उसके आगे हाथ जोड़ता था, रोता था। एक दफ़ा तो 2 घंटे तक ये रोता रहा। किस बात पे वो नाराज हुई थी? पता नहीं क्या तू मैं इनकी हो गई थी, तो वो मेरी बेटी को मनाता रहा, बोल रहा है कि अब मैं 1 मिनट भी तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पहले मैं दूर था तो तूने ये कदम उठाया, अब बिल्कुल भी आपसे मैं दूर नहीं रहना चाहता। वो वहाँ पे 2 दिन रुका, फिर वो चला गया ना, पता नहीं कहाँ पे रह रहा था पहले। क्या बता के गया? यहीं के कपड़े वगैरह मेरे उधर हैं, मैं फिर जब इसकी तलाक हो जाएगी तो आ जाऊंगा। लेकिन कत्ल करने 15 दिन हो गए मेरी बेटी को वापस आते हुए। कत्ल के 3 दिन बाद ये हमारे घर पे आया।
वो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ खारा पानी है। 15 दिन हमें हो गए, ना बच्चे नहाए। ये मेरे दोनों बच्चे काम पे जाते थे, जॉब पे जाते थे। तो वहाँ से मेरी बेटी ने ही मुझे बोला कि मम्मा इनको नहला के भी आना है और जो है कपड़े वपड़े। यानी जब आपने मकान किराए पे लिया 2 दिन बाद राशिद चला गया वहाँ से जी। उसके बाद आप लोग कितने दिन वहाँ पे रहे? वहाँ तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते रहे। उन दिनों राशिद का सिर्फ फोन पे राब्ता था? जी। वो आता नहीं था? नहीं। ठीक है, फिर 3 दिन मतलब 3 दिन जब कत्ल के 3 दिन बाद ये हमारे साथ कत्ल से पहले? हाँ ठीक है। 3 दिन यानी कि ये 2 हफ्ते के बाद वापस आ गया, फिर 3 दिन आपके साथ रहा? जी जी साथ रहा। और बिल्कुल इसका रवैया सही था। खुला का तारीख दिया हुआ था वकील ने, 22 को हमने जाना भी था वहाँ पे। उसकी तैयारी भी चल रही थी। मेरी बेटी को लियारी लेके जाता था, मतलब गोलगप्पे भी खा के आते थे। और जब मैंने ये बात, फिर भी मैंने इसको यही बोला है, मैंने कहा राशिद मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसने ये बात होती अगर मुझे मारना होता तो कोमल से मेरा राब्ता था, मैं बाहर ही इसको मार देता कहीं भी ले जाके। अगर हम यहाँ से लियारी कितनी दफ़ा गए हैं शॉपिंग करने, चीज़ें खाने के लिए, तो तब भी मैं कुछ कर सकता था। मेरे ऊपर भरोसा करो, अगर मेरे भाई ने इसको कुछ नुकसान पहुँचाया, सबसे पहले वो मेरी जान पे खेल के फिर कोमल के पास जाएगा। अब यही उससे सवाल करना है कि ऐसा इसने सही है। फिर 3 दिन से वो आपके साथ रह रहा था, तो वो जो वक़ुआ वाला दिन था उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं इधर आ गई रात को 10:30 बजे। हम सही, आप क्यों आई थी यहाँ पर? कपड़े धोने के लिए और ये बच्चों को नहलाने के लिए। ये जॉब पे जाते हैं, वहाँ पानी। ये बात राशिद के इल्म में थी कि आप जाएंगी? जी, राशिद को पता था। और सबसे पहले राशिद ने यही बोला है कि मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। मेरी बेटी ने बोला 10 दिन हो गए मम्मा, राशिद यही कपड़े पहना हुआ था वहाँ पे, जहाँ गया है वहाँ पे भी पता नहीं कपड़े थे। सही है। आप रात को आ जाती हैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, फिर आपको कब क्या पता चलता है? कपड़े धो के फिर शाम के टाइम यहाँ से मैं वापस जाती हूँ। जब रात को यहाँ से, ये मेरे बच्चे 9 बजे काम से आए हैं ना, काम से आए हैं, खाना वाना बनाया कि भाई लेके जाएंगे। जैसे ही वहाँ पे पहुंचे हैं तो बाहर से ताला लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई, ताला बंद नहीं था, ऐसे ही लगा हुआ था। ताला खोल के ऊपर जाती हूँ तो कंबल दी हुई थी मेरी बेटी के ऊपर, दोनों हाथ उसके ऐसे थे, वो सोती इस तरीके से थी। तो मैंने खिड़की से पर्दा ऊपर करके मैंने बोला ओ हो अभी तक सो रही हो? ऐसे करके अंदर जाके मैंने जैसे उसके ऊपर से कंबल हटाया, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने क्या देखा। क्या देखा आपने? बहुत बुरी तरीके से इसने मारा हुआ था मेरी बेटी को, बहुत बुरी। कैसे, लोहे के पाइप से मारा था या खंजर से मारा था? मुझे जेक पाना नहीं होता है गाड़ी का, उससे उसने वार किए हुए थे उसकी इस जगह पे। ये जगह पूरी उसकी अंदर चली गई, 2 सुराख उसके यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे दर्दी से उसको मारा हुआ था। ये पूरा जगह उसका सुराख था, उसकी एक कान भी कटी थी। और आज 16 दिसंबर को, समझो 16 तारीख को मेरी बेटी का मर्डर हुआ, अभी तक कोई पता नहीं है। आपने जब ये देखा इस हालत में उनको, तो फिर आपने क्या किया? मैं चीखे मारने लगी, सबने आगे पकड़ा है कि भाई मैयत को छेड़ना नहीं है। फिर 15 पे फोन करा, इनकी फूफियों को, दादी को फोन करा जो इसकी अपनी थी, वो लोग भी आ गए, उन्होंने भी पुलिस बुलाया। फिर वहाँ पे सियाही वाले भी आ गए, बयान उस दौरान आपने राशिद से राब्ता किया और आपके जहन में ये चीज थी कि ये राशिद ही ने की है? जब मैंने ये सब कुछ देखा ना तो राशिद को कॉल करते, जब वहाँ जाने से भी पहले 6 बजे 6:30 बजे राशिद को कॉल करती रही, राशिद का नंबर बंद आ रहा था। फिर जब वहाँ पे गए, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचते थे ना, तो पहले कॉल करते थे, फिर राशिद नीचे उतर के दरवाज़ा खोलता था। जैसे आपने बोला कि मैं ऊपर कमरे में गई, तो क्या 2 मंजिला घर था, क्या था? जी। और उस पूरे घर में आप ही लोग थे या और भी लोग थे? नीचे भी खाली थी और 3 मंजिला था, ऊपर भी खाली था, बीच में हमारा घर था। सही। फिर आपने उसको कॉल करा, उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर ठीक 1 घंटे के बाद उसने उसकी दादी को, सगी दादी को कॉल करके धमकी दी है कि भाई तेरी पोती को तो मार दिया, अब जो है ना तेरा, और मतलब गंदी अल्फाज बोले हैं उसको, गालियाँ वगैरह दी हैं। क्या बोला? कि भाई अब तुम्हारी बारी, डंडा दूंगा। ये कोमल की सगी दादी को उसने कॉल करके बोला? उससे पूछा नहीं भाई तुमने क्यों मारा, आखिर ऐसी क्या वजह थी? बस कॉल उसने बंद कर दी। वो नंबर जब से बंद आ रहा है उससे दोबारा कोई राब्ता ही नहीं हुआ। अब भी मैं यहाँ से थाने गई थी, तकरीबन कोमल के तीजा गुजर गया, रात को 7 बजे मैं थाने गई हूँ, अपने बच्चों को अंदर छोड़ के ताला लगा के बाहर से मैं चली गई। तो वहाँ पे देर हो गई हमें, हम वहाँ से थाने से 12 बजे यहाँ पे आए हैं। तो सामने बलोच है, उन्होंने बताया कि भाई बाइक पे 2 बंदे आए थे, मुंह उनका ढका हुआ था और जो है ना घर की तरफ लाइट लगाई, ताला लगा हुआ था, तो ये मतलब गाड़ी इन लोगों ने भगाई। हमने रोकने की कोशिश की, ये रोके नहीं, ये चले गए। तो आपको क्या लगता है, आपको डराया धमकाया भी जा रहा है? जी, वो यही कह रहे हैं कि केस से हाथ उठाओ उसके भाई। सही। अच्छा, ये जो राशिद है अभी ये गायब है,
उसके भाई से, उसकी फैमिली से आपकी बात हुई? किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन उसके भाई जो हैं इसके साथ मिले हुए हैं, फहद, राशिद तो खुद है, लेकिन फहद और साजिद और जाहिद इसका बड़ा भाई है। सही है। इसके कोमल के इंतकाल पर उसका जो शौहर है जिससे खुला का केस चल रहा है वो आया था? नहीं, वो नहीं आया था। उन्होंने कॉल करी थी कि भाई मुझे कोमल से मिलना है, उसकी चेहरा देखना है। हमने बोला भाई हमने तो अभी दफना दिया बच्चे। सही। आपने पोस्टमार्टम करवाया कोमल का? जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? अभी कह रहे खुदा ना खासा उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं की गई थी? अभी ये सब कुछ दिए हुए हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं, रिपोर्ट नहीं आई। सही। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी को इंसाफ मिले और किसी कीमत में भी वो कातिल बचना नहीं चाहिए। उसकी तस्वीरें हर जगह पे दिया जाए, हर मीडिया पे हर जगह पे फैलाए जाएं। ना वो दुबई जाए, वो दुबई रहता था, दुबई जाता था, तो वो ना दुबई जाए ना कहीं और जाए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सही है नाज़रीन, इनको इंसाफ चाहिए। और ये किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं है कि अगर कोई, ये वही वाली बात आ जाती है, इसमें पता नहीं कौन सी अना और गैरत आ जाती है, जिसमें अगर एक लड़की ने आपसे शादी से इनकार कर दिया तो आप अना का मसला बना लेते हो, और अगर वो लौट कर फिर आपके पास वापस आना चाहती है तो अगर आपको नहीं एक्सेप्ट तो आप साफ मना कर दो, लेकिन किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। उसने किस तरीके से उसको पहले बहलाया, फुसलाया, एक अलग घर यहाँ से दूर लेके दिया, और फिर किस बहाने से जो है वो इनकी वालिदा को कपड़े धोने भेजा और फिर उसका मर्डर किया, और कुछ पता नहीं मर्डर से पहले उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया या नहीं, ये तो जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन जिस बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया है, जिस तरह से वो बता रही हैं कि उसके सर में भी पीछे सुराख थे और उसके गाल में भी सुराख थे और उसका कान भी कटा हुआ था, इस बेदर्दी से तो लोग जानवर को भी नहीं मारते, जिस बेदर्दी से एक ऐसी लड़की को मारा गया जिसका कसूर ये था कि शायद वो ख्वाबों के पीछे भाग रही थी। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ का इस्तेमाल सही भी होता है, गलत भी होता है। सोशल मीडिया के बहुत सारे जहाँ पॉजिटिव जो है वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहीं बहुत सारे जो है वो मनफी असरात भी हैं। लड़कियां बहुत जल्दी जो है, अगर उनके सर पे कोई बड़ा साया नहीं होता, कोई सही से समझाने वाला नहीं होता या वो समझदार नहीं होती, तो वो बहक जाती हैं और गलत राहों पे चल निकलती हैं। सोशल मीडिया ऐप्स का भी प्रॉपर तरीके से जो है वो इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो ये कोमल जैसी बच्चियां हैं वो ऐसे भेड़ियों का शिकार ना हो सकें। आपने सुना उनकी वालिदा ने बताया कि पहले उसकी जो है वो मंगनी हुई, मंगनी के बाद जो है वो उसको मंगेतर की तरफ से इतनी सख्ती का सामना होता था कि कहीं नहीं जाना, हर वक्त फ़ोन पे बात करना है, फ़ोन बंद क्यों है, तुम कहाँ हो, ये रोक टोक से वो दिल बर्दाश्त हो गई और उसने कोई और राह निकाली। उस राह पे चलकर वो जब वहाँ गई तो पता चला कि वो तो शख्स का कारोबार है जो सोशल मीडिया ऐप्स पे उसे लाइव बिठा देता और अर्निंग करता है। वहाँ से भी तंग आई तो इसका वापसी राब्ता उसी शख्स से हुआ जो इसका साबका मंगेतर था, और उसने उस चीज़ की पूरी यकीन दहानी कराई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसने आखिरी दम उसी ने निकाला। और नाज़रीन, मेरे साथ कोमल के भाई भी मौजूद हैं। उस दिन वक़ुआ के दिन वो कहाँ थे और उनके इल्म में तमाम बातें कैसे आई, तमाम चीज़ें जानते हैं। कैसी बहन थी कोमल? कि आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन ये हादसा पेश आया? हम कंपनी में। आप क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी की कंपनी। सही। आपको कब बताया और किसने बताया? हम इधर घर पे आए थे, घर पे घर वालों के साथ गए थे। फिर क्या देखा आपने? देखा हमारी बहन फोत हुआ था। अच्छा, किसने बताया था कि जैक से मारा है उसको? वो उधर ही पड़ा हुआ था साहब। वहाँ पे पड़ा हुआ था, उस पे खून भी लगा हुआ था? नहीं, खून वून नहीं लगा। अच्छा, उसको जब मारा था उसकी चोटें वगैरह जो लगी हुई थी, वहाँ खून वून सारा आसपास फैला हुआ था? जी जी। फिर 15 को कॉल की, पुलिस आई? हम वहाँ पर पहुँचे, फिर हमने कॉल मूल किया, 15 आई, हमसे पूछा, सवाल जब किए ये कैसे हुआ, आप उस टाइम किधर थे? हमने बताया हम कंपनी थे, कंपनी हम घर वाले इधर आए हुए थे। हम उस दिन कंपनी हम रात को इधर आए थे घर वालों के साथ। हमने बोला यहाँ से नहा धो के कंपनी भी चले जाएंगे। उस दिन फिर उसने फ़ोन करके हमें भी बोला आप लोग अकेले हमें छोड़ के चले गए हो, आप दोनों भाई आ जाओ यहाँ पर, सुबह आप यहाँ से काम पे चले जाना। ये किसने फ़ोन किया? कोमल ने किया? नहीं, उसको राशिद ने किया। अच्छा। मैं बोला आप इधर आ जाओ, सुबह आप काम पे यहाँ से चले जाना। फिर वालदा ने मना किया, बोला ये यहाँ से काम पे चले जाएंगे। हमारा उस्ताद भी आगे सामने कोर्ट में रहता है ना, वो हमको यहाँ से ले जाते। उसने फिर हमको यहाँ से ले गए, हम कंपनी चले गए। वहाँ पर फिर क्या बोलते हैं 9 बजे छुट्टी हुई हमारी, 9 बजे फिर हम इधर घर पे आए। यहाँ पर फिर राशिद को कॉलें मिला, इसने कॉल नहीं उठाई, खाना बनाया मम्मी ने बनाया था। फिर हम यहाँ से गए घर पे तो देखा ताला अटका हुआ था। फिर वहाँ पहले वालदा गई, ताला खोला, ऊपर गई, देखा, बोला मेरी वालदा ने बोला तो कोमल तो सोई भी है। जब कंबल हटाया तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। लास्ट आपकी अपनी बहन से क्या बात हुई थी? सबसे आखिरी बात आपकी अपनी बहन से फ़ोन पे हुई थी, आमने सामने हुई थी? क्या बात हुई थी? फ़ोन पे हुई थी। क्या बात हुई थी? मैं बोला आप इधर आ जाओ, मुझे भी डर लगता है अकेला, आप
छोड़ के क्यों चले गए, आ जाओ आप। सही है। आपको अफसोस होता है कि काश जब उसने मुझे बुलाया था तो मुझे चले जाना चाहिए था? जी, पहले उसके राशिद ने बोला आप आ जाओ, फिर उसने भी बोला आ जाओ। सही है। नाज़रीन, एक छोटी कम उम्र लड़की जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी से हार गई कि उसने भरोसा किया, पहले भी भरोसा किया, उस भरोसे का नतीजा ये निकला कि वो खुला पे मजबूर हो गई। खुला भी वो लेने के लिए इसलिए तैयार हो गई कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला था और उसे पता ही नहीं था कि जो उसे सपोर्ट कर रहा है वही उसकी जान का दुश्मन है। कोमल की और भी वर्षा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने जो आखिरी जो कोमल की याद उनके जहनों पे ताज़ा है वो ऐसी है कि उनसे कोमल के हवाले से बात नहीं की जा रही। मेरे साथ कोमल के चाचा भी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ कोमल के चाचा भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे वाक़े के हवाले से? हमारा इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। हम गरीब बंदे, वो पैसे वाली पार्टी है, वो सऊदी वाले भाई 5 भाई सऊदी कमाते हैं। हमारा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो पैसे वाली पार्टी है, बार बार पूरे पैसे वाले, हम इंसाफ चाहिए। हम गरीब बंदे, हमारे को धमकी दे रहे, बोले मुजम्मल को और दूसरे भाई छोटे को बोले मार देंगे, ऐसे बोले बार बार, और लोगों बोले ये दोनों को मार देंगे। सही, कोई जंगल का कानून तो नहीं है कि पहले आपने एक बच्ची मार दी फिर उसके बाद आके उसके भाई मार दोगे क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए? ऐसे बोले दोनों को मार दिए, हम बोले हमारा इंसाफ चाहिए बस। सही। अच्छा, वो बड़े आप जैसे कि आपने बताया सर रसूख वाले पैसे वाले, तो हो सकता है वो इस चीज़ पे भी आप पे दबाव डालें कि जी ये जो है आप इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? नहीं ऐसे नहीं, हमारा इंसाफ चाहिए बस। वो बार बार ऐसे टिकटॉक बना रहे, बोले पैसे लो, हम बोले पैसे नहीं लेने, हमारा इंसाफ चाहिए। अगर ये मामला दियत की तरफ जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल होगा? ऐसे हम इधर रहते थे पहले, सुनिए, वो हमारी तरह खुश थी, भतीजी हमारे से खुश थी। इधर हम काम करते थे, हम कुछ चीज़ लेके आते, बोले चाचू आ गया, चाचू हमारी अच्छी थी। अभी ये मसला बन गया, सुनी उधर ही चली गई। फिर वो राशिद आया, सुनी बातें कर दी, फिर मैं गाँव चला गया, फिर इधर आया, ये मसला हुआ है। सही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि उमूमी तौर पे ये एक शरई जो है वो तरीक़ेकार भी है कि लोग कहते हैं या तो दियत हो या क़सास हो। दियत में ये होता है कि वो आपको बदले के लिए कोई रकम दे देते हैं, यानी जो किसी की जान गई है उसके बदले आपको कुछ मुआवजा देते हैं, और क़सास होता है कि जिसमें कहा यह जाता है कि खून के बदले खून ही चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हमारा खून चाहिए, यानी आप क़सास पे बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल, राशिद को खून चाहिए बस। सही। अच्छा, हमारा भतीजी गई है जैसे, ऐसे हमारे उन्हीं को करना है, ऐसे करने। सही। बेगुनाह मार दिया उसको, बेगुनाह मार दिए, ऐसे नहीं करना जी। यकीन करके इसको दिए, कुरान उठाया उसने, बोले कुरान ये मेरी है। पुलिस की जानिब से आपको यकीन दहानी दिलाई जा रही है? पुलिस की जानिब से किस तरह से कोऑपरेट किया जा रहा है? नहीं बोल रही, पुलिस वाले बोले तो आप बैठ जाओ घर पे, कर लेंगे हो कुछ नहीं रहा। उसके भाई अभी तक घूम रहे हैं ऐसे ही खुले आजाद? बस ऐसे घूम रहे। सही। अभी आप लोगों को पता है कि राशिद कहाँ है? ये कोई पता नहीं। सही। अगर उसको नहीं पकड़ा गया वो तो वापस दुबई चला जाएगा। वही बात करें, हम गरीब बंदे एक दिन खाते हैं, देखते हैं काम लगे खाएंगे, दिहाड़ी वाले बंदे हैं बाजी। सही है नाज़रीन, ये दिहाड़ीदार बंदे हैं, जिस दिन कमाते हैं उस दिन खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाते उस दिन नहीं खाते, लेकिन ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें क़सास चाहिए, खून के बदले खून। कोमल का कत्ल एक ऐसा मंसूबाबंद जुर्म जिसने एक हंसती खेलती नौजवान लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। कत्ल हो चुका, लाश भी बरामद हो चुकी, लेकिन कातिल अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों? पुलिस बज़ाहिर कार्रवाई में तो मसरूफ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुल्जिम की गिरफ्तारी कब अमल में लाई जाएगी? मकतूला का खानदान इस वक्त शदीद गम और गुस्से और सदमे से दोचार है और कानून की तरफ इंसाफ की राह देख रहा है। ये वारदात सिर्फ सुरजानी टाउन की नहीं है, ये माशरे में मौजूद हर उस औरत की कहानी है जो माशरे से तहफ़्फ़ुज़ की तलबगार है। क्या कातिल अंजाम तक पहुँचेगा या ये केस भी सर्द खाने की नजर हो जाएगा? तहकीक तब तक जुर्म का पीछा करेगी जब तक कातिल कानून के कटहरे में नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर हर चीज नहीं बताता और सच हमेशा नजर नहीं आता। सना फैसल को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।